अब हाँ, ठीक है। तो हम आज का जो सेशन है उसको हम लोग और आगे बढ़ाएं। जो कल हम लोगों ने बातचीत किया हुआ था कि अगर हमारे जो पंच तत्व हैं और हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, अगर वह सत्य रूप से और वास्तविक रूप से और अच्छे तरीके से अगर काम नहीं करे और अगर इम्बैलेंसेस हो, तो कोई भी 3 तरह के दोष पैदा हो सकते हैं। और उसमें हमने ये भी बात किया था कि जो हमारा ज्ञानेंद्रिय है वह क्या करता है कि हमें एक साधन प्रमाण करता है, एक साधन देता है कि हम किसी चीज के बारे में और विस्तार से जान सकें, उसको उसके प्रमाण को जान सकें, उसके बारे में और हमें चर्चा कर सकें, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो ज्ञानेंद्रियां है वह प्रत्यक्ष ज्ञान देती है, अनुमति देती है कि किसी के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, किसी की उपमति देती है कि उसकी उपमा हम किसी और चीज के साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद शब्द प्रमिति था कि जिसमें कि किसी शब्द पे हम किसी अनुभव को शेयर करते हैं। अगर हम जब हमें लगता है कि ये जो 3 दोष है, जब हमारे इंद्रियां या जब हमारा कर्मेंद्रियां या हमारा जो पंचभूत है वो सही तरीके से बैलेंस नहीं है या इम्बैलेंस होके हमारे शरीर में काम कर रहा है, तो फिर 3 तरह का दोष उत्पन्न होता है, जिससे हमें लगता है कि हमारा जो आत्मिक ज्ञान है उसका नाश हो रहा है। फिर हमें ये भी महसूस होता है कि जो हमारे ये 3 दोष हैं वो इस तरह से महसूस होता है। पहला तो एक मल के रूप में महसूस होता है, दूसरा विक्षेप के रूप में महसूस होता है और तीसरा आवरण के रूप में महसूस होता है। तो मैं इस तीनों को बड़े आराम से आपको समझाऊंगा कि जो ये ब्रह्म चेतना है, ये कि हम जो जानते हैं हर चीज के बारे में, हमारा जो माइंड बता देता है, जो भी कर्मेंद्रियों से या जो भी आसपास के वातावरण में जो घटनाएं घट रही है या जो हमारे दिमाग में जो भी चीज चल रहा है जिसको हम मनन कर रहे हैं, तो यह हमारे को तब पता चलता है जब हमें लगता है कि हमारा जो मन है वो साफ है, या हम किसी चीज के ऊपर में बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं, या फिर हम बहुत अच्छे से किसी चीज को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, चित्त उसमें लगाकर रख रहे हैं। तो मल का जो मतलब होता है अर्थात मन की अपवित्रता। जब आपका मन जो है वो अपवित्र हो जाता है। मन कैसे अपवित्र होता है? जब आप किसी की बुराई सोचते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब किसी चीज को छिपाना शुरू करते हैं, जब आप वो जो प्रमाण के बारे में हमने बताया था कि जो प्रत्यक्ष, अपमिति और उसके बाद उपमिति, शब्द प्रमिति, अनुमति, इनके बारे में जो हमने बताया था कि ये अगर आप किसी चीज को इम्बैलेंस करना चाहते हैं, किसी चीज को आप छिपाना शुरू कर देते हैं, इसमें अगर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपके मन में अपवित्रता आना शुरू हो जाता है। तो मन का जो अपवित्रता है वह दूर करना चाहिए। और जो दूसरा दोष है वो है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ होता है कि चंचलता। हम मन से भी चंचल है और शरीर से भी चंचल है, तब भी हमारे अंदर ये दोष है कि हम किसी चीज के बारे में, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रहा है या किसी चीज के बारे में अगर हम चंचलता हमारे अंदर है। और तीसरा जो हमने आवरण का मतलब कहा कि अज्ञान जन्य पर्दा, मतलब कि हम एक पर्दा डाल के रखते हैं कि नहीं जी हमको नहीं जानना है, या फिर हमें जो चीज जानना चाहिए उसके ऊपर पर्दा डला हुआ है। तो अगर हम इस पर्दा को नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो आवरण डला हुआ हमारे सोच पे, हमारे विचार पे, हमारे आसपास में, तो इसको समझना चाहिए। एक विचारशील मनुष्य जो है अच्छी तरह से अपने कार्य को सकुशल संपादित कर सकता है। और मन में अगर आपका व्यापकता हो, विश्वास हो, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो सचेतन में हम लोग बातचीत करते हैं, ध्यान की आवश्यकता है कि अगर हम ध्यान से अगर हम किसी चीज को कंसंट्रेटेड वे में अगर हम बात करें, तो बहुत ही अच्छे से हम उसको संपादित कर सकते हैं। जो ये तीनों दोष है, मल, विक्षेप और आवरण, अगर मनुष्य अत्यंत ये जो दोष है मनुष्य के, अगर ये अत्यंत समीप हो जाए, अगर मनुष्य के पास आ जाए, तो उसमें कर्म या उपासना या ज्ञान के द्वारा कोई किया जाने वाला कार्य, उसमें कमी आना शुरू हो जाता है कि वो अपने कर्म से पीछे हटना शुरू कर देता है। वो जो किसी में भक्ति में लीन होता था या किसी चीज के प्रति उसकी आस्था थी, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है।
और जो उसका ज्ञान है वह भी उससे दूर होना शुरू हो जा सकता है। लेकिन अगर हम इस 3 चीज को, मन की जो अपवित्रता है, चंचलता है और जो आवरण है कि किसी चीज के बारे में, अगर हम इसको दूर रखें तो हमारी उपासना बढ़ जाएगी, हमारा कर्तव्य अच्छा होने लगेगा, हमारा जो एक ज्ञान है वह भी बढ़ना शुरू हो जाए। तो मनुष्य को एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मेरा जो मन है वो सदा सर्वदा हमेशा के लिए आनंद को अगर हम आनंद को त्यागें, हम खुशी को ज्यादा अपने लाइफ में जो है कि वो नहीं करें। हम लोग इस पे भी बात करेंगे जब कठोपनिषद में बात करेंगे नचिकेता की कहानी में। तो जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है हमारे पास, वो क्या करता है, वो आनंद के पीछे इतना तल्लीन हो जाता है कि पूरी दुनिया को भूल जाता है। तो हम अपने इंद्रिय को कैसे एक बैलेंस करें, जो हम सेंसरी बैलेंसेस के बारे में बातचीत करते हैं ऑटिस्टिक लोगों के बारे में, तो इसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन में सेंसरी बैलेंसेस होना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जो हमारा दृढ़ संकल्प है वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं हम अपने रास्ते से, और जो हमारा मन है वो कहीं ना कहीं चंचल हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी चीज करें तो आपके जो इंद्रिय की जो अभिलाषा है, जितना इंद्रिय को चाहिए, जितना ज्ञान इंद्रिय को हमारे सेंसेस को चाहिए, उतना ही हम रखें। जो आनंद अगर आपको पूरा वहां पर मिल रहा है तो आप उतना ही उसको बैलेंस रखिए। अगर उससे ज्यादा, उससे कम अगर आप इसको इम्बैलेंसेस करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लाइफ में दिक्कत होता है। और हम ये कहेंगे कि योगाभ्यास, योग का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ने का। जैसे आप सचेतन से जुड़ रहे हैं तो ये भी आपका योगाभ्यास है। आप शरीर और अपने श्वास की गति से आप जुड़ते हैं, जैसे आप योग करते हैं तो उस तरह से होता है। कर्म योग है, भक्ति योग है, तो जितने भी आप योग कर सकते हैं, उसका ज्ञान योग है, आप उस सभी योग का अभ्यास कीजिए। और आपको अगर किसी से उपदेश सुनता है या कोई अच्छी बात सुनते हैं तो उसको मनन कीजिए, और नियमित पूर्वक अगर आप इस पे आचरण करते हैं, इसको अपने लाइफ में उतारते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है, आप अच्छे गुणों की तरफ जा रहे हैं, आप में पॉजिटिविटी आ रही है, तो आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी हम जो है कि ऐसा लगता है कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए या अनुष्ठान करना चाहिए। तो अगर जब भी आप कोई ईश्वर की उपासना करते हैं, कोई अनुष्ठान का मतलब होता है कि आप एक चीज को क्या कहता है, बार बार कर रहे हैं, आप स्किल्ड हो रहे हैं उस चीज में, आप उसको बड़े विधि पूर्वक कर रहे हैं। अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ या बहुत बड़ा उस चीज से नहीं है। अनुष्ठान का मतलब है कि आप किसी चीज में मन को भक्तिपूर्ण लगा रहे हैं। जैसे मैं अगर काम कर रहा हूं तो काम में भक्तिपूर्ण होना चाहिए। मन में अगर कोई किसी चीज से बातचीत कर रहा हूं तो वो भी हमारा स्वच्छ मन से बातचीत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर में मैं 6-5 रख रहा हूं और फिर उससे बातचीत कर रहा हूं। तो अगर हम उपासना या जो भी चीज मैंने कहा कि अनुष्ठान या ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान को अगर सच्चा मानते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, कोई ना कोई, जैसे मैंने कल कहा था कि प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सब चीज कंट्रोल कर सकती है, वो आपसे भी आगे है। तो अगर आप उसको अपनी सत्ता में, अपने लाइफ में अगर वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उससे कम से कम, आपको तो कम से कम एक लगता है कि हम, हमारे आगे ऊपर कोई व्यक्ति है जो कि हमें देख रहा है। तो अगर इन सब बातों को अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो जो मल दोष है, मन की जो अपवित्रता है, वह दूर हो सकती है। अगर मन में कोई अपवित्र भावनाएं हैं या जो मन में आपका कोई ऐसी ऐसी चीज, नेगेटिव चीजें आ रही है मन में, अगर कोई जैसे उस दिन का प्रश्न था, अगर मन में कोई चीज आ रहा तो ये मल दोष है। इसको आप ईश्वर की उपासना में लगाइए कि आपको किसी सत्ता को, किसी चीज पे विश्वास कीजिए। आप बहुत कोई भी चीज को अनुष्ठान पूर्वक कीजिए, किसी भी काम को बड़े तल्लीनता के साथ, ध्यान मग्न के साथ कीजिए। तो देखिए कि जो आपका जो मन का जो नेगेटिविटी है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप और इसके लिए मैं एक चीज जानता हूं कि इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है और तप करना पड़ता है। तप का मतलब है कि हमें उस चीज में बड़े आराम से, बहुत ही सहज पूर्वक बैठकर, बड़े सहज पूर्वक उसमें तल्लीन होकर हमें लगना पड़ता है, तभी हम उस चीज को सिद्धि कर सकते हैं। तो जब भी आप, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका काम हो, या जो भी आपका लक्ष्य, उस लक्ष्य में आपको तप करने की आवश्यकता है। और आपको जब तक आप अपने इंद्रिय को बस में रखते हैं, जब तक इंद्रिय को आप दबा सकते हैं,
तब तक आप बस में रखना, मतलब कि जो आपकी ज्ञान इंद्रिय हैं, जो भी आपकी 5 सेंसेस है, उसके बारे में समझना जरूरी है कि क्या चीज हमें, हमारा जो लेवल है, कितना अच्छा सुनना है, कितना बुरा सुनना है। वो आपका एक अगर एक आनंद का लेवल बना हुआ है तो उसको ज्यादा और कम करने की मत कीजिए, बुराई के ही पीछे मत जाइए या अच्छाई के ही पीछे बहुत मत भागिए। आप एक अपने लेवल में उसको बना के रखिए, तो वो बहुत अच्छा है। उसी को हम कहते हैं शुभ आचरण करना। आपका जो शुभ आचरण है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, जिससे कि मल दोष आपका दूर हो सकता है। विक्षेप को दूर करने के लिए, जो चंचलता है, इस दोष को दूर करने के लिए आपको मन को तो एकाग्र करने की आवश्यकता होती ही है कि मन एकाग्र हो। आपको ध्यान जितना कर सकते हैं आप, जितना आप अपने आप को बैठ सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो ये सचेतन का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हमें अनुशासन होना चाहिए कि हम 10 बजे आएंगे, 5 मिनट ईश्वर की भक्ति करेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे। तो इससे हमारी जो चंचलता है वो धीरे धीरे शांत हो सकती है। मन की चंचलता या शरीर की चंचलता है, कम से कम हम इतनी देर बैठना शुरू करते हैं। तो ये जो विक्षेप है, ये आपको ध्यान से या सचेतन के तरह के कोई कार्यक्रम में भाग लेने से आपका कम अपने आप हो सकता है। और ईश्वर के प्रति आप श्रद्धा रखेंगे तो जरूर आपका जो ये विक्षेप है, दोष जो है, वो दूर हो सकता है। और जो आवरण दोष है उसको दूर करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको हम अपने वेद में वेद ज्ञान कहते हैं। वेद ज्ञान का मतलब होता है कि हर चीज का अभिप्राय ढूंढना, हर चीज का पूरा विश्लेषण जानना, हर चीज के बारे में, जो भी चीज आप सुन रहे हैं उसके बारे में आप उसके डीप तक उसका नॉलेज रखिए। तो अगर आप हर चीज को समझ रहे हैं, जितने भी उसके अंग हैं, उसके प्रत्यंग हैं, जितने भी उसके स्टेप्स हैं, जितने भी उसके विश्लेषण हैं, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसको अभ्यास कर रहे हैं, उसको बार बार अपने लाइफ में ला रहे हैं, तो जो आपका आवरण दोष है कि अगर किसी चीज के बारे में कोई पर्दा डला हुआ है, कोई ज्ञान के बारे में, कोई विषय वस्तु के बारे में, तो अपने आप दोष दूर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सत्य आचरण कीजिए। जो आपका हम लोगों ने बताया था कि कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो अगर कीजिए तो इससे आपको सब चीज मिलेगा, परम आनंद भी संभव है। तो थैंक यू, मैं इतना ही आज कहूंगा। गुप्ता सर। सबको मेरा नमन। सर, मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ आज कि जब से सचेतन कार्यक्रम शुरू हुआ है तो मैं देखता हूँ 50, 60, कभी कभी 70 तक लोग बाग पहुंच जाते हैं। तो इस सचेतन कार्यक्रम को प्रारंभ से जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन पाया है, वो मैं कुछ लोगों से कमेंट्स चाहूंगा। पहली बात, सचेतन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है या आपकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ा है? कि मैं तो अभी एक शायद 10 हफ्ता या 10 दिन से यूज कर रहा हूं, मगर महीने हो गए है जी। एक सर महीने पहले से से ही हाँ जी। नहीं, मतलब आज होता है, आज का खत्म होगा तो कल के बारे में मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि कल क्या विषय होगा, कल मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, वो मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। और समय की प्रतिबद्धता हो जाती है, पंक्चुअलिटी आ जाती है कि आई फिनिश ऑल माई वर्क बिफोर 9:50 और 9:50 को मैं ऑन करके कंप्यूटर में बैठ जाता हूँ कि भाई अभी 10 मिनट रह गए, ये आ जाएगा। तो एक नियमितता जो है, रूटीन जो है, शेड्यूल जो है, शेड्यूलिंग का मेरे पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है। तो मैं कुछ और लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। कोई भी? हाँ एनीबॉडी? सर मे आई? यस प्लीज। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, ओशिमा दिस साइड। सर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मेरे को सचेतन में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और वो भी एक दिन तो मैंने पूरा अटेंड किया था 10 to 10:30, बट मेरी क्लास होती है तो मैं 10:15 या 10:20 पे 2 दिन से अटेंड कर रही हूँ। और सर अगर मैं इन 3 दिन का एक्सपीरियंस बताऊं, जिसमें एक दिन मैंने फुल अटेंड किया और अभी कल और आज सिर्फ 10 मिनट अटेंड किया, सर इन 3 से 4 दिनों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी ना
इंक्रीज हुई है। जैसे आजकल जैसे हम पेंडेमिक देख रहे हैं, तो सर हर किसी में ना नेगेटिव चीजें और एंजाइटी काफी ज्यादा है। तो मैंने ये 3 दिन में महसूस किया, 2 से 3 दिन में, कि मेरे अंदर ना एक होप जो है वो इंक्रीज हुई है कि हो जाएगा सब ठीक। आज नहीं तो कल सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, या अगर हमें कोई चीज नहीं मिली तो मिल जाएगी। तो सर मैंने ये फील किया है। इसलिए सर मेरी क्लास अगर 10:15 या 10:16 पे भी खत्म होती है तो मैं 10 मिनट के लिए भी सोचती हूँ कि अटेंड कर ही लूं। थैंक यू गुड। जी। एनीबॉडी एल्स? रितु बोलना। रितु जी। और किसी? हाँ रूबी मैडम आप बोल क्या? हाँ जिसको इसको बोलना है बोलिए। एक्चुअली मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत नकारात्मक सोच थी पहले, तो अब अपनी सोच को में बहुत बदलाव आया है। और जहाँ तक काम की बात करूँ तो काम तो बिफोर टाइम आफ्टर टाइम हो ही जाता है, उसमें भी एक सिस्टमेटिक आया है। और एक्चुअली हम लोग घर से पे हैं, तो घर पे रहने से सब काम टाइम पे टाइम होता है। बट जब से सचेतन हुआ है तो लगता है नहीं, अरे 9 बजे तक सारा काम फिनिश करना है, उसके बाद ही काम के लिए बैठना है। तो ये सिस्टमेटिक एक आ गई है, और पॉजिटिविटी बहुत आई है। बहुत नकारात्मक सोच था और निगेटिविटी तो भरा पड़ा था, बट मेरे क्वेश्चन भी थे तो सर ने उसको दूर किया। बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैंने तो बहुत क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छा लगा, हल्का फील होता है योग करने से। ऐसे तो कभी कर भी नहीं पाते सोच के, बट यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है कि 10 मिनट चलो अपने लिए देते हैं, तो हल्का महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो डेली अटेंड करती हूँ। 10 मिनट अपने लिए देना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत बहुत। जी जी। और किसी को? जी ऋषभ के यहाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ आलोक जी, गुड मॉर्निंग। ये कहना चाहूंगी कि मतलब यहाँ पे जब से मैंने ये शुरू किया है सचेतन, तो इससे कम से कम इतना तो हुआ है जो खुद के बारे में जानना, जो कि हमें पता रहता है फिर भी हम मतलब उसको सामने में नहीं ला पाते या उसके बारे में फील नहीं कर पाते। तो सचेतन से इतना तो हुआ कि खुद के बारे में जानना, कुछ सही और सही सोच के बारे में अग्रसर होना या नकारात्मक चीजों को छोड़ना, सकारात्मक चीजों को अपनाना, ये सब के बारे में सोचने के लिए एक बार जरूर मतलब सोच पाते हैं। और दूसरी बात, आपने आवरण के लिए अभी कहा था कि किसी कमी को छुपाना तो आवरण होता है। तो मैं आवरण के पर्पस से ये मतलब पूछना चाहूंगी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और मतलब उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? खासकर मैं अपने पुत्र के लिए पूछना चाहूंगी। आवरण के लिए तो मैंने बताया था कि अगर आवरण हो जाए तो हमें ज्ञान वर्धन करना जरूरी है, उसके बारे में हमें नॉलेज लेना चाहिए, उसके बारे में और भी जानना जरूरी है। तो जैसे उसमें हमने बताया था कि वेदाभ्यास का मतलब वेद पढ़ना ही नहीं है। वेदाभ्यास का मतलब है कि हर जो भी विषय वस्तु के बारे में आपको आवरण पड़ी हुई है, जिस विषय वस्तु के बारे में आपका कोई भी क्लोजेस है, उसके बारे में आप जितना जान सकते हैं, जितना उसका ज्ञान ले सकते हैं, जितना उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, उससे ही आपका आवरण जाने का संभव है, उसी से आपका आवरण जा सकता है। जी और अली मेहंदी जी। सर यहाँ पर एक चीज मैं ये हेलो जी जी सर। नहीं ये बोल रहे थे अभी, क्या ऋषभ जी बोल रहे थे, रेजन किया हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा जो है थोड़ा सा मन जो है वो काम करने में अब लगने लगा है। पहले इतना नहीं लगता था मैं, अब थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ मैं काम के ऊपर पूरी तरीके से। वेरी गुड। पहले नहीं कर पाता था। मन कंसंट्रेशन शुरू हो गया। गुड। सर मैं ये एक बहुत पुरानी बात है कि इंदिरा गांधी जी का 13वां जन्मदिन दिवस था और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू नैनी जेल में बंद थे। तो ये आवरण के ऊपर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वहां से उसको बर्थडे गिफ्ट में कुछ लाइनें लिख करके भेजी, जिसमें से एक लाइन ये थी कि हमको अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों से छुपाना पड़े।
कि जब भी हम कोई कार्य छुपा करके कर रहे हैं या हम ये समझते हैं कि ये कार्य ऐसा है मेरे को नहीं करना चाहिए, छुपाना चाहिए, करना तो है मगर छुपाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम आवरण के अंदर घुसते जा रहे हैं, बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अपना ध्येय ये बनाइए कि अपने जीवन में कभी भी कोई कार्य ऐसा ना करो जो हमको अपने से नहीं औरों से भी छुपाना पड़े। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए होना चाहिए कि बेहतर संकल्प। हमारा जो संकल्प है, हमारा जो निश्चय है वो दृढ़ होना चाहिए और सुनिश्चित करें कि वो अच्छा हो। दूसरा, जब संकल्प होगा तो शक्ति हमारे पास में अपने आप से आ जाएगी, और जब शक्ति आएगी तो हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। जब तन और मन स्वस्थ होंगे तो क्या होगा, हम प्रबुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। भक्ति से मतलब यहाँ पर ये है, भक्ति से लोग बाग ये समझते हैं कि मंदिर में जाकर के हमने आरती करनी है या मस्जिद में नमाज पढ़नी है। भक्ति मतलब ये है कि हम सदकर्मों की तरफ बढ़ जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। और आज के ग्रेटिट्यूड में, आज के थैंक यू में मैं आप सभी को थैंक यू देना चाहूंगा कि जिसको भी सचेतन के माध्यम से लगता है कि कोई सुधार आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है आपकी जिंदगी में, तो आप सब खुद अपने आप को थैंक्स बोलिए। सेल्फ प्रेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ग्रेटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने आप को हर काम में खुद आलोक को थैंक यू नहीं बोले कि तुमने अच्छा काम किया, तो क्या होगा कि मैं दूसरे से थैंक यू खोजने के लिए भटक रहा हूं, अपना तो थैंक यू मैंने बोला ही नहीं। तो आपको हमेशा जब भी कोई चीज लगता है कि आपने अच्छा काम किया सचेतन ज्वाइन करके, आपने ये काम अच्छा किया जिससे कि बहुत अच्छा बदलाव आया, जो भी लगता है, जिस भी काम से लगता है, आप उसके लिए सेल्फ को थैंक यू जरूर बोलिए। तो आज सचेतन के माध्यम से मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सब खुद अपने आप को थैंक यू बोलिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू। हम लोग अभी की जो आज की जो सेशन है